टैक्सों की भरमार पाकिस्तान को नहीं चलने देगी। मौजूदा सिस्टम के तहत बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकती। वजीर आजम टैक्स और सूद की शरह में कमी के लिए पुरअज़्म। स्टॉक मार्केट में खिताब करते हुए कहा, एक हाथ में कशकोल दूसरे में एटमी ताकत, ये कैसे हो सकता है? सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। खराब को ठीक करके ही आगे बढ़ना मुमकिन है। IMF से किए वादे पूरे करने हैं, वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, महसूलात और हदफ के दरमियान 400 अरब रुपए का गैप है। बिजली की कीमतें कम करेंगे। तकसीम कार कंपनियां सूबों के हवाले करने के लिए तैयार हैं। खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल सर, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं या आप जमान पार्क शिफ्ट हो जाएं या आप किसी जगह पर शिफ्ट हो जाएं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ऑफ़र आई है, लेकिन हुकूमत चाहती थी कि हम दें, उनसे पूछा भी नहीं गया, भिजवा कहीं और से दी गई। इलेक्शन के बाद बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की पेशकश हुई। हुकूमत को इसका इल्म नहीं था। साहिबजादा हामिद रजा का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। कहा, हुकूमत चाहती थी कि बनी गाला या जमान पार्क की पेशकश करे, लेकिन ख्वाहिश के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकी। इससे पूछे बगैर कहीं और से ऑफर आ गई। हुकूमती कमेटी भी लिख कर दे कि इसका कोई मुतालबा नहीं। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में जुडिशल कमीशन ना बना तो शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने तहरीरी मुतालबा देने की इजाजत दे दी। बातचीत डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए है। किसी ने बानी की रिहाई या हाउस अरेस्ट की पेशकश नहीं की। लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात नहीं देगी। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव है, ना ही ऑफर की गई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI रहनुमा आपस में और इदारों से भी लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उनका अपना भट्टा बिठा दिया। डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की। बानी से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बानी PTI के भांजे हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तजलील की। दुनिया में तमाशा बना, उसे 10 साल कैद हो गई। मुस्तकबिल तबाह हो गया। जिसने बच्चों को आग में झोंका उसे नींद कैसे आती होगी। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा, अपने बच्चे बाहर, दूसरे के बच्चों को वरगलाया गया। जलाओ घेराव करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। मुझे वालिद के सामने गिरफ्तार करके डेथ सेल में फेंका गया। वालिदा के गुजर जाने की इत्तला मिली, मगर हमने किसी को नहीं कहा कि जाकर आग लगा दो। वजीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप्स 50,000 तक ले जाने का अज़्म। जल्द तलबा को लैपटॉप देने का भी ऐलान। PTI रहनुमाओं के इल्जामात। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती अमल से अलग होने की पेशकश कर दी। कहा, बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट नहीं। किरदार सिर्फ मुज़ाकरात में सहूलतकारी तक महदूद है। कभी मिलने से इनकार नहीं किया। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जाती मुआलिज से तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। तोशाखाना 2 केस में गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। GHQ हमला केस में मुल्जिम शहीर सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद। केस में मजमूई तौर पर 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। आइन मुअत्तल नहीं है। फौजी अदालतों में सिर्फ सानिया APS जैसे मुजरिमान का ट्रायल हो सकता है, सब शहरियों का नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, FB अली केस में तय हो चुका, सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। अदालत ने मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखने और वकला से मुलाकात ना कराने पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।
कराची से सखर मोटरवे की तामीर रवा साल शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान ने हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। सिंध हुकूमत को भी तामीर में शामिल होने की दावत दी जाएगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे का आगाज कराची पोर्ट से होगा, सखर मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबा मुल्क की तरक्की में संगे मील साबित होगा। मुल्क में नॉर्थ और साउथ मोटरवे का नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। खुर्रम में अमन का रास्ता खुल गया। 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला बगन पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी, सामान में कंबल, गर्म कपड़े, खुराक और दीगर जरूरी अशिया शामिल। काफिले की आमद खुशाइंद। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम अशफाक खान का वीडियो बयान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमन मुआहिदा बरकरार है। 1 फरवरी के बाद असलहा जमा और बंकर्स को मिसमार कर दिया जाएगा। वजीर आजम का दौरा कराची, स्टॉक मार्केट आमद, रिवायती घंटा भी बजाया। शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद, आगा खान यूनिवर्सिटी की तकरीब में भी शिरकत। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। सख्त फैसले मजबूरी में करना पड़ते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मईशत दुरुस्त समत में गामजन हो चुकी, लेकिन अभी तवील सफर बाकी है। अवाम को रिलीफ के लिए बिजली सस्ती करने का टास्क हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इकदामात से बिजली की फी यूनिट कीमत 20 रुपए तक कम की जा सकती है। IPP से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली 9 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। 8 मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म होने से सार्फिन को 954 अरब का रिलीफ मिलेगा। समरी आइंदा हफ्ते काबीना को भिजवाए जाने का इम्कान। बानी की नाअहली पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर में कब्जा माफिया का राज। सदियों पुराने रहमान बाबा कब्रिस्तान की जमीन पर रिहायशी कॉलोनियां बन गईं। 1600 कनाल जमीन सिर्फ 400 कनाल रह गई। हुकूमती इदारे भी कब्जे में पेश। सूबाई हुकूमत बेबस। शदीद सर्दी की लहर। कराची में रवा बरस की सर्द तरीन रात, पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में भी इंतहा की ठंड। अस्तोर में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। कोयटा में -6, गिलगित -3, मरी और श्रीनगर -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 1, पेशावर 3 और लाहौर में 6 रिकॉर्ड किया गया। शदीद बर्फबारी, अमरीका पर भारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। वस्ती और मशरकी रियासतों में 5 अफराद हलाक। 2000 से जायद परवाजें मनसूख। बरतानिया में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। येलो वार्निंग जारी। आज और कल शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी जारी रहेगी। तालीमी इदारे बंद। गजा में सफाकियत बरकरार। इसराइली हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, जबालिया और बुरेज पर बमबारी। मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार। घर घर छापों के दौरान मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आग। लॉस एंजलिस में दर्जनों गाड़ियां और घर लपेट में आ गए। शोब स्टार्स की रिहाइशगाहें भी शामिल। 3500 एकड़ रकबा जलकर राख। 52,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। जमीनी और फजाई ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। कजाफी स्टेडियम में 35,000, पिंडी में 10,500 और कराची में 5,000 नई कुर्सियां लगेंगी। PCB तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ट्राई सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल। पाकिस्तान मेगा इवेंट से पहले साइम अयूब का मुंतजर ओपनिंग बैठक है। लंदन के अस्पताल में चेकअप। माहिर डॉक्टर ने मुआयना किया। इलाज में कितना वक्त लगेगा, कल रिपोर्ट आने पर तय होगा।